News just coming in. The SIT that was formed to probe into the 1984 anti-Sikh riots has arrested 4 accused. In the case, arrests were made from Ghatampur in a joint action of the SIT as well as the Kanpur police. The SIT was formed 3 years ago and has so far identified 94 accused and has also been quick to identify and arrest those people. Let's listen in to an interview that we have for you. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1984 में हुई हत्या के बाद से लगातार जो सिख दंगे भड़के थे, उसी के दौरान कानपुर में भी इस हिंसा के दौरान तकरीबन 127 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही लगातार जो FIR का दौर था वो चल रहा था। हालांकि योगी सरकार के आने के बाद इस पूरे मामले में एक SIT गठित करी गई थी। 2019 में ये SIT गठित करी थी। उसके बाद से लगातार जो जांच पड़ताल है वो की जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक 147 लोगों की गवाहियां दर्ज हुई थी, जिसके बाद से आज कानपुर में घाटमपुर से कल देर रात तकरीबन 4 लोगों की जो आरोपी थे इसमें अरेस्टिंग हो गई। इस वक्त हम मौजूद हैं जो SIT थाना है कानपुर का, उसके बाहर साफ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस गेट के ही अंदर जो 4 आरोपी हैं उनको रखा गया है। भारी पुलिस बल बाहर तैनात दिख रहा है आपको उधर। इस पूरे घटनाक्रम में 40 मुकदमे शुरुआती दौर पर दर्ज हुए थे, जिसके बाद से 14 मुकदमे वो थे जिनमें कुछ साक्ष्य मिले थे SIT को, जिसके बाद से उसमें जाँच की जा रही थी। अब तक इस पूरे मामले में 60 से अधिक आरोपी को चिन्हित किया गया था। हालांकि सिर्फ अब तक 4 आरोपी हैं जिनको इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। हालांकि आगे की कार्रवाई जो है लगातार जारी रहेगी। खुद DIG बलेंद्र भूषण ने हमसे बात करने के दौरान बताया था कि अब जो गिरफ्तारियों की कवायद है वो शुरू हो गई। एक के बाद एक गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अब होंगी। कैमरा पर्सन अनुज के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कानपुर। Now, following these 4 arrests, we are now getting a reaction that is coming in from the BJP on the action of the SIT so far. तो 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठन किया गया था। 3 वर्षों की लगातार जांच के उपरांत विवेचनात्मक कार्रवाई करीब पूर्ण हो चुकी है। उसी के क्रम में क्राइम नंबर 368/84 थाना किदवई नगर के वांछित अभियुक्त 4 पर हुण ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅੱਜ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਾਲਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਫੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਬੱਬਨ ਤੇ ਲੰਬੂ ਉਫ ਨਚਿਆ ਨਾਮ ਦੇ 4 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ SIT ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ SIT ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਸਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ। Well, we've got Mr. Singh on the phone line with us. Mr. Singh, thank you for speaking to us on Republic TV. Now, you are heading the SIT probe that's been launched into these anti-Sikh riots. We understand that 4 people have been arrested so far. Okay. Yes, ma'am, okay. Mr. Singh, can you tell us more about these arrests that have been made by the SIT? जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। मैं कह रही थी कि एंटी सिख रायट्स में के ऊपर जो आपने प्रोब खोला है उसमें अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या हम कैन वी एक्सपेक्ट मोर एक्शन टू बी टेकन वेरी क्विकली? जी, अभी और एक्शन होने हैं इसमें, क्योंकि SIT में जितने गंभीर केस थे उनकी सबकी विवेचना शुरू की है। इसमें हमारे जो है 70 से प्लस जो है अभी प्रकाश में अभी और इसमें अग्रिम कार्रवाई काफी करना बाकी है जो लगातार जारी रहे। जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, कितना मुश्किल हो रहा है कि इस केस में जो कि काफी पुराना है अरेस्ट करना और इसकी इन्वेस्टिगेशन करना? नहीं, मुश्किल क्या है, जब करना है तो करना है। और सब गंभीर अपराधों के अभियुक्त हैं, इनको गिरफ्तार करना मस्ट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो अपराधी है वो अपराधी है। All right, Mr. Singh, appreciate your joining us. That's the DIG that's heading the SIT probe into the anti-Sikh riots that took place in 1984. So far, of course, 4 arrests have been made.
Breaking news coming in, the SIT has arrested 4 accused after investigation in the 1984 anti-Sikh riots, which is still on. Getting in the first visuals of the arrested accused in the 1984 anti-Sikh riots case. The accused were arrested from Ghatampur in joint action of SIT and the Kanpur Outer Police. The SIT, remember, was formed 3 years ago and has so far identified 94 accused, of which 74 accused, we are told, are still alive. So those are the arrests, the latest arrests that have been made in connection to the 1984 anti-Sikh riots. 4 arrested by the SIT that was constituted 3 years ago. Those are the visuals of those accused in the 1984 anti-Sikh riots. Just a few. We also spoke with a SIT team member who confirmed to us that a lot of other accused are currently under scanner and those guilty will not be spared. And those are the first visuals that we are getting right now of the arrests, the new arrests that have been made in the 1984 anti-Sikh riots. अब 4 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है। साफ तौर पर हमारे साथ डीआईजी जो बालेंद्र भूषण जी वो मौजूद है। सर, 3 साल से एसआईटी जांच कर रही थी और क्या अरेस्टिंग हुई है, क्या पूरा मामला है? ये गंभीर मामला था और काफ़ी पुराना मामला है। वर्ष 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ था कानपुर में, 127 सरदार मारे गए थे, उसकी पुनर्जांच के लिए, विवेचना के लिए एसआईटी का गठन वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। और चूंकि पुराना मामला था और कोई अभिलेख यहाँ उपलब्ध नहीं थे, तो काफ़ी प्रयास के बाद 3 साल से प्रयास करके वादी गवाहों से संपर्क करके अभिलेख इकट्ठा किए गए और अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें 11 अभियोग में हम लोग काफ़ी प्रगति कर चुके हैं और 70 से अधिक अभियुक्त प्रकाश में आ चुके हैं। उसी क्रम में क्राइम नंबर 368/84 के 4 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं। सर, आगे और कितने आरोपी हैं जिनके अरेस्टिंग के लिए लगातार अब आगे कार्रवाई की जाएगी? कुल तो प्रकाश में आए अभियुक्त जितने जिंदा हैं वो 70 के आसपास हैं। अभी 4 हुए हैं तो 65-66 बचे हैं। उनकी सबकी गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग। इनमें से कई काफ़ी बुजुर्ग भी हैं, तो उनको लेकर के क्या करेंगे? अब बुजुर्ग वाले में वरिष्ठ अधिकारियों से राय मशविरा लिया जाएगा, न्यायालय के भी संज्ञान में लाया जाएगा। जैसा फिर निर्देश होगा उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, साफ तौर पर ये थे डीआईजी बालेंद्र भूषण, जिन्होंने एक्सक्लूसिव रिपब्लिक टीवी से बात करी और खुद बताया कि किस तरह से 3 साल की इस पूरी जांच में अब तक 4 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं और अन्य जो आरोपी हैं उनके लिए लगातार दबिश दी जाएगी। कैमरा पर्सन अनुज के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कानपुर। And Gaurav is joining us live, reporting live from Kanpur. So, Kanpur, if you could give us the latest details of these 4 arrests that have been made in connection to the 1984 anti-Sikh riots. देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, ये 1984 के दंगे की बात है, जहां पर साफ तौर पर तब से लगातार जो एफआईआर है वो दर्ज हुई थी। और बात की जाए इस पूरे मामले में 40 जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए गए थे। हालांकि उनमें जब दोबारा बात की गई तो 29 मुकदमे बचे थे, लेकिन 14 जो एसआईटी को साक्ष्य मिले जिन मुकदमों में वो थे। और उसके बाद से ही लगातार जो 3 साल 2019 में एसआईटी गठित की गई थी, उसके बाद से ही लगातार जांच की जा रही थी मुकदमों में। चूंकि इनमें जो मुलजिम है वो काफ़ी बुजुर्ग थे, जिसके बाद से लगातार जो 94 आरोपी थे उसमें से 72 ऐसे निकले जो कि मतलब जिनको चिन्हित कर लिया गया। उसके बाद से अब 4 को कल देर रात पुलिस ने घाटमपुर एरिया से अरेस्ट किया है। साफ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं कानपुर एसआईटी ऑफिस से, जहां पर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यहां पर अंदर ही मौजूद है। और ये साफ तौर पर जो एसआईटी थाना उसके अंदर तस्वीरें जहां पर दिखाएं आपको। जो आरोपी हैं ये देखिए, ये बैठे हुए हैं, ये आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। कल देर रात इनकी अरेस्टिंग हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये आरोपी हैं जिनको कल देर रात पुलिस ने अरेस्ट किया। आपको बता दें, इस पूरे मामले में 147 जो गवाह थे और उसके बाद से उनकी गवाही लगातार दर्ज हो रही थी। और पूरे 3 साल में एसआईटी जब जांच कर रही थी तब अब तक जो ये 4 पाए गए थे जो मुख्य आरोपी थे, इनको अरेस्ट किया गया। कानपुर के निराला नगर में जो हिंसामुक्ति हत्याकांड हुआ था उसमें ही ये आरोपी थे जिनको लेकर उनकी अरेस्टिंग हुई। हालांकि फिलहाल डीआईजी ने खुद बात करने के दौरान हमसे बताया कि किस तरह से कई आरोपी ऐसे भी हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, उनके लिए शासन को रिपोर्ट दी जाएगी। शासन तय करेगा कि उनकी अरेस्टिंग करनी है या नहीं करनी है। बैक टू यू। गौरव, अगर आप हमें कुछ और बता सकते हैं, अभी और कितने अक्यूज हैं जो स्कैनर में हैं 1984 राइट्स को लेकर?
देखिए इस पूरे मामले में 72 एक्यूज जो हैं वो जो पुलिस की लिस्ट में है, जिसके बाद से ही लगातार जो इनकी शिनाख्त है वो की जा, इनकी पहचान की जा रही थी। उनमें से जब 72 की पहचान होने के बाद ही अब ये 4 जो आरोपी थे वो जो एसआईटी टीम थी उसके हत्थे चढ़े और कल देर रात कानपुर आउटर पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान इनको अरेस्ट किया गया है। ऑल राइट गौरव, और अभी आपने जैसे बात करी है एसआईटी टीम मेंबर्स से, उन्होंने अभी क्या बोला है? अभी नेक्स्ट उनका क्या प्रोब का क्या सिलसिला रहेगा? हाउ विल दे प्रोसीड विद द प्रोब इनटू द राइट्स केस? देखिए निश्चित तौर पर डीआईजी बालेंदु भूषण जो एसआईटी के प्रभारी पूरी एसआईटी को लीड कर रहे हैं, उन्होंने बातचीत के दौरान हमसे बताया कि आगे अब जो दबिश का दौर है वो लगातार चलेगा। जो एसआईटी की टीम है वो लगातार एक के बाद अरेस्टिंग इस पूरे मामले में करेगी। हालांकि इस पूरे मामले में देखा जाए तो कुछ आरोपी ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं, वो कुछ उनमें से ऐसे जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो उनको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कि शासन को दी जाएगी और उसके बाद शासन तय करेगा कि आगे उनकी अरेस्टिंग किस प्रकार करनी है। राइट Gaurav, thank you so much for getting us all those details. Moving on to more breaking news that is coming in.